अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो मरियम नवाज़ के मीडिया सेल ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहला जो हमला उन्होंने किया वो इमरान खान साहब की अहलिया पर किया, बुशरा बीबी पर। उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, एक फ़ेक जाली एक ऑडियो टेप चलाई है। अगर आप सुने तो आपको पता चलता है, टोटे जोड़े हुए हैं, हिस्से जोड़े हुए हैं, गुफ्तगूनी। और कितने लोगों ने आप में से आवाज़ सुनी हुई है बुशरा बीबी साहबा की। तो एक इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, कल जो उनका बड़ा जलसा, पूरा एहतजाज पाकिस्तान में, और जिस तरीके से वो मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, और फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की हुकूमत के हवाले से जो एक फ़ैसला आया है जिसमें हमज़ा शहबाज जो हैं अब वो कंडीशनल वज़ीर आला हैं और वो इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं है, उनका इंतखाब कलअदम और तहरीक इंसाफ की एक तारीख़ी फ़तह। अब उसको क्या कर रहे हैं ताकि लोगों के ज़हनों में ये बात ना जा सके, और इमरान खान की रेप्यूट को वो डैमेज करना चाहते हैं। तो इसलिए अब उनका जो मीडिया सेल है उसने अपना वो स्पेशल सेल जो है, मीडिया सेल तो नहीं है ये स्पेशल सेल है, और मैं आज आपको बताऊंगा उसके रेट क्या हैं। और ज़रा आप अपनी आंखें खुली रखें अपने इर्द गिर्द, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उनके जाले कौन हैं उस मीडिया सेल के। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। अगर आपके करीब इधर उधर रहने वाले साफ़ी अगर आप देखें, अचानक उन्होंने रंग बिरंगी टाइयाँ पहननी शुरू कर दी हैं, कोट जैकेट्स, अच्छे कपड़े, जूते नए आ गए उनके, और अपने बोदे शोदे भी उन्होंने सही तरीके से फ़िक्स करना शुरू कर दिए हैं, अच्छी कलोन लगाना शुरू कर दिए, यानी उनसे पसीने की बजाय अब खुशबू आने लग गई है, मोटरसाइकिल की बजाय गाड़ी में आ गए हैं, घर की शिफ्टिंग हो गई है, नया फ्रिज आ गया है। ये अगर आपको पता चल जाए ना कि हमारे किसी सहाफ़ी ने ये इन दिनों में कुछ हरकत की है इस तरह की, समझ जाएं आप, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ जाएं कि जो है ना वो माल मुफ्त दिले पे रहम, मरियम नवाज़ के सेल से लफाफे जो है ना, फलाफे लफाफे वो आ गए हैं। और उसका मैं आपको रेट भी बताता हूँ, बड़ा अच्छा उसका डिफरेंट रेट है। अगर तो आप किसी चीज़ को ख़ुद से बना के तो ट्वीट करते हैं, यानी अगर आप क्रिएटर हैं, जैसे यूट्यूब कहता है ना कि आप क्रिएटर हैं, इंस्टा कहता है, टिकटॉक आपको कहता है कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो फिर उसमें लिए आपका रेट अलग होता है। तो यहाँ पर भी जो मरियम नवाज़ साहबा का सेल है, जिसको अंकल परवेज़ रशीद भी हैंडल कर रहे हैं, और इसके अलावा बड़े पर्दा नशीन हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं लेता, अगली वेलॉग के लिए मैं रख छोड़ता हूँ। वो जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए जो प्राइस है वो 6 डिजिट में है। किस में है? 6 डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 डिजिट में है। अच्छा, जो रीट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ रीट्वीट, वो ज़रा 5 डिजिट, थोड़ा नीचे। अच्छा, अगर आप कमेंट के साथ रीट्वीट कर रहे हैं उसका रेट भी मुख्तलिफ है, आपको स्पेशल भी। और अगर आप बार बार कर रहे हैं, मुस्तकिल कर रहे हैं, तो फिर आप उनके गोल्ड क्लब के मेंबर बन जाएंगे, फिर स्पेशल जो मालशिया ग्रुप है आप उसके मेंबर बन जाएंगे, और चेरी ब्लॉसम ग्रुप के आप मेंबर बन जाएंगे। डायरेक्ट आपकी फिर मुलाकातें भी कराई जाएंगी। तो ये एक सारा माहौल इन्होंने जो माल बनाया मनी लॉन्ड्रिंग में, इन्होंने, आसिफ जरदारी ने, सब ने अब उसके मुंह खोल दिए हैं। कॉलम लिखे जा रहे हैं, ट्वीट्स किए जा रहे हैं, रीट्वीट्स किए जा रहे हैं, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, नेशनल मीडिया पे। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये आ गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, बड़ी स्क्रीन टीवी की, वो बिल्कुल वो रह गई है। और इस वक्त चैनल जो है ना 2 ही देखे जा रहे हैं, एक ARY, एक बोल। ARY बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन बोल भी उसने अपना एक मकाम बनाया, एक पोजीशन बनाई है अपने कंटेंट की वजह से। बाकी तो दिखाते ही नहीं है, और उनके व्यूअर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों में रह गए हैं जो उसको करंटली वॉच कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर पाकिस्तान के क्योंकि अवाम बात कर रहे हैं और इनको नंगा कर रहे हैं, तो वो कोई इनका वो लाइन लेने के लिए कामयाब नहीं। और शर्मनाक जलसे हैं मरियम नवाज़ के लाहौर में, आप यकीन करें, चीख रही है, चिंगाड़ रही है, क्योंकि आगे बंदा कोई नहीं है। और वो जैसे कहते हैं ना कि गुस्से च आके बंदा अपने आप नू दंदियाँ वड्डन लग जाता है, तो वो बिल्कुल ये हालत होगी। और कल तो इतनी बेहिसी का इन्होंने मुजाहरा किया कि करंट लगा एक शख्स को, जिसकी वजह से वो जो माइक था उसमें आवाज़ बंद हो गई। तो उन्होंने बताया भी, कह रही थी ओए माइक बंद हो गया, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने बताया कि एक करंट लग गया बंदे को, तो बस इतनी अल्फाज निकली अंग्रेज़ी में,
ओ गॉड, और फिर बाद में कहती है कि आवाज़ नहीं आई। उसे कहें आवाज़ तो ऑन करे, आवाज़ तो ऑन करे। इतने खुद गर्ज और इतने सेल्फिश लोग हैं ये। और मैं मलक अहमद के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि 6-7 बजे के बाद बहुत सारे लोग हैं नून लीग में जो एक महज़ब गुफ्तगू करने की पोजीशन में नहीं होते। हर एक की बड़ी बड़ी फ़ाइल है, सबके दोस्तों यारों के पास बड़ी फ़ाइलें हैं। तो मत फेंकें पत्थर आप दोस्तों की तरफ, इसलिए कि अगर आप ख़ुद शीशे के घरों में बैठे हैं तो ये ऐसी बात ना करें। अगर आप जो बुशरा बीबी साहबा की जो दोस्त थी फ़रा साहबा, अगर आप उनकी तज़लील करने के लिए साथ में गोगी का लफ्ज़ लगाएंगे तो हम सबको पता है कि आप लोगों के घरों में क्या नाम है, हमें पता है कि आप लोग सब कौन हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी हैसियत और हकीकत क्या है। मत करें ऐसा, उस लेवल तक न लेके जाएं, वगरना बात फिर खुल जाएगी तो पता नहीं फिर क्या क्या उसमें डिस्कस हो जाएगा, और जो हम जिस लेवल पर नहीं जाना चाहते। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, एक शरीफ खातून है, और उन्होंने अपने खामद का साथ दिया, भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान के लोग उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, इसलिए कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आप मत जाएं इस चीज़ में मत जाएं, वगरना वो जो शहबाज गिल साहब ने कहा है ना शहबाज शरीफ को कि बाप को, उन्होंने कहा कि ये शहबाज कुकड़ है, यानी फजर के वक्त कुकड़ भी बांगे देता है, तो ये भी बांगे देते हैं। और हमज़ा जो है उनका नाम ही कुकड़ी रखा गया है, हमज़ा कुकड़ी। मैं नहीं उस लेवल पे जाना चाहता क्योंकि हमें जेब नहीं देता ये, लेकिन आप मत डराएं लोगों को, मत कॉल्स करें डराने धमकाने वाली। कोई डरने वाला नहीं है। अयाज़ अमीर को आपने हमला करके देख लिया, क्या हुआ उसके बाद? वो बातें जो किसी के नई इल्म में थी, जो सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस में हुई, पूरे पाकिस्तान ने सुन ली, तो क्या फ़ायदा मिला आपको? इस तरीके से आप अपनी शिकस्त को, अपनी जो आपकी जो इस वक्त जो, क्योंकि आपकी 2 नंबरी बेनकाब हो रही है, उसको बचाने के लिए जो आपने ये मीडिया सेल के ज़रिए जो गंद उछालने की कोशिश की है, मत करें। ये गंद वापस आपके मुंह पर पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, चांद ते थूकना मुंह ते थूकना। तो अगर आप थूक रहे हैं मुंह ऊपर करके, तो वो सारी थूक आपके ऊपर आ रही है। डोंट डू दैट। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि ये आप मत करें। मैंने आपको रेट बता दिया है सारा। और एक बात, ये जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, मुझे बताइए कि IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। यानी IMF कौन है? IMF अमेरिका है। तो ये अब जो नून लीग है, ये अब नाच रही है, अमेरिका के इशारों पर नाच रही है। ये क्या कोई नाचने वाला ग्रुप है? हम तो आपको एक सियासी जमात समझते हैं, अगरचे एक ऐसी सियासी जमात जो मॉरली बैंकरप्ट है, जो करप्ट लोगों पर मुश्तमिल है, जिनका काम माल बनाना है, इस मुल्क को बर्बाद करना है, ये आपका एजेंडा है। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप नाच रहे हैं, और आप कह रहे हैं, ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका के इशारों पर हम नाच रहे हैं। अमेरिका हमें तिगनी का नाचने चाह रहा है, IMF हमें तिगनी का नाचने चाह रहा है। तो भाई अगर आपको, आप तो अब फिर हम तो ये आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो जो मैं तो समझा था शहबाज शरीफ साहब जज्बात में कह गए हैं कि मैं अपने कपड़े उतार के बेच के तो पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। तो ये अगर आप उनके कहने पे नाच रहे हैं तो खुदा के लिए कपड़े मत उतारिएगा, ये हम देखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये इस किस्म के बयानात मत दें और सियासत को सियासत ही रहने दें। अब आपके अंदर एक खलबली मच गई है, घबराहट मच गई है। शायद उस तरफ से खबरें कुछ और आ रही हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि आप लोग निरी लाइबिलिटी हैं, एक ऐसी लाइबिलिटी जो कुछ भी नहीं कर सकती, ना आप में तजुर्बा है, ना आपको सलीका आता है, और अब लोग भी आपको गालियां निकाल रहे हैं। जिस गली आप जाते हैं, चोर 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 का शोर। और जो मरियम के फ्लॉप जलसे हुए हैं लाहौर में, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इतनी ज़िल्लत किसी को नहीं दिखाए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।